बद्रीनाथ धाम में ईद उल जुहा त्योहार मनाने को लेकर कल एक बैठक हुई थी, जिसमें थाना बद्रीनाथ में तमाम हिंदू संगठन के लोग, बद्रीनाथ व्यापार सभा, पंडा पुरोहित, तीर्थ पुरोहितों और बद्रीनाथ धाम में अलग अलग कार्यों में लगे हुए ठेकेदार और उनके मजदूर मौजूद थे। इस बैठक में फैसला लिया गया था कि बद्रीनाथ धाम में ईद की नमाज अदा नहीं होनी चाहिए। अब इस पर बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का बयान सामने आया है, तो आज इसी मामले पर हम बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। कल बद्रीनाथ थाने में हुई बैठक में पंडा पुरोहितों ने मांग की कि बद्रीनाथ धाम में ईद की नमाज अदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ईद की नमाज अदा करने की परंपरा ही नहीं है। इस स्थान पर ईद की नमाज पढ़ना ठीक नहीं है। साधु संतों ने कहा कि गैर हिंदू बद्रीनाथ धाम से बाहर कहीं भी ईद की नमाज को अदा कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सनातन धर्म के स्थान पर इस तरीके के आयोजन नहीं किए जाने चाहिए। तो ये ईद का त्यौहार आ रहा है मुस्लिम समुदाय का, उसके विषय में आज एक बैठक की गई और जिसमें बद्रीनाथ में जो कार्यरत जितने हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं, उन लोगों को एक संदेश दिया गया कि जो ये त्यौहार है, धाम की पवित्रता और मर्यादा को बनाने के लिए बद्रीनाथ धाम में इसको त्यौहार को यहाँ नहीं मनाया जाएगा, इसको पूर्व की भांति जोशीमठ में मनाया जाएगा। अब इस बात से नाराज बरेली के मौलानाओं ने नाराजगी जाहिर की है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा है कि जोशीमठ और चमोली बद्रीनाथ धाम के जिम्मेदारान का फैसला मुस्लिम विरोधी है। इन जगहों पर सालों से ईद और बकरा ईद मनाई जाती रही है। ये पुरानी परंपरा है, इसको खत्म किया जाना सरासर गलत है। ये तमाम जिम्मेदारों से गुजारिश मैं कर रहा हूँ कि वो अपने इस फैसले को वापस लेकर पुनः विचार करें, और ये परंपरा डाली गई तो देश भर में बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। और जिस जगह पर मुसलमान बहुसंख्यक होंगे, वहां मुसलमान इसी तरह से प्रतिबंध लगाएंगे और फिर भारत में हिंदू मुस्लिम भाईचारा टूटता हुआ नजर आएगा। और इसलिए मठ के जिम्मेदारान अपने फैसले को वापस लें। हिंदू मुस्लिम भाईचारे कल्चर को नुकसान पहुंचाने वाला है। हमेशा से वहां पर बकरीद, ईद उल अजहा मनाई जाती रही है और मनाई जाती रहना चाहिए। उनका ये फैसला सरासर नफरत फैलाने वाला है और मुसलमानों के खिलाफ है। मैं तमाम जिम्मेदारान से कहना चाहता हूं कि अगर ये परंपरा कायम की जाएगी तो पूरे हिंदुस्तान में एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। जिन जिन इलाकों में हिंदुओं के मजहबी मकामात हैं और मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, तो वहां मुसलमानों को भी रद्द अमल के तौर पर फैसला लेना होगा, तो फिर एक बड़ी समस्या खड़ी होगी। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करें और फैसला वापस लें। जिस तरीके से परंपरागत तौर तरीकों से ईद उल अजहा होती आई है, वैसे ही होती रहना चाहिए और खुद वहां की हुकूमत के जिम्मेदारान और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और वहां के एसएसपी को भी इस पर फैसला लेना चाहिए कि नफरत अंगेज, नफरत फैलाने वाली ताकतों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और जो परंपरा होती आई है वो होती रहे। यही हमारे हिंदुस्तान की पहचान है और यही हमारा कल्चर है। वहीं शंकराचार्य के शिष्य मुकुंदानंद महाराज का ये कहना है कि बद्रीनाथ धाम सनातनियों का स्थान है। अगर यहाँ ईद मनाई जाती है तो उचित नहीं होगा। मुस्लिम भाई अपने क्षेत्र में ईद मनाएं। बद्रीनाथ धाम समस्त सनातन धर्मियों की आस्था का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे यहाँ 4 में ये माना गया है कि बद्रीनाथ धाम सतयुग का धाम है। इसी तरह से त्रेता, द्वापर और कलयुग के भी अपने अपने धाम हैं। प्रत्येक सनातनी अपने जीवन में ये इच्छा रखता है कि कम से कम एक बार अलग अलग धामों में आकर के वो दर्शन कर सके और वहाँ जाकर के भगवान को कुछ प्रसाद चढ़ा सके, वहाँ पर रात्रि विश्राम कर सके। आज के इस समय में जहाँ पर पूरे देश में, विशेष करके उत्तराखंड में मुसलमानों की आबादी और मुसलमानों का उत्पाद जो बढ़ रहा है, वो निश्चित रूप से चिंताजनक है। बद्रीनाथ धाम में आगामी 2 दिन बाद मुसलमानों का जो त्यौहार होने वाला है, ईद त्यौहार, बद्रीनाथ धाम के समस्त पंडा पुरोहितों ने, व्यापार सभा ने और सब लोगों ने ये निर्णय किया है कि मुसलमान भाइयों को यदि अपना ईद का त्यौहार मनाना है तो उनको इस क्षेत्र में नहीं मनाना चाहिए। तो हम लोग इस बात की मांग करते हैं सरकार से, प्रशासन से, कि मुसलमानों को ईद मनाना हो तो वो अपने क्षेत्र में मनाएं। ये सनातन धर्मियों का स्थान है, सनातन धर्म में आस्था रखने वालों का स्थान है। यहाँ पर सनातनी वातावरण है, पुराणों में उनका उल्लेख प्राप्त होता है। उत्तराखंड, हिमालय का ये क्षेत्र पूरी तरह से सनातन धर्मियों का क्षेत्र है। पूरा भारत सनातन धर्मियों का क्षेत्र है। लेकिन आप अपने धर्म का पालन करते हुए यदि रहते हैं, अपने पंथ के अनुसार यदि रहते हैं, अपने मत का पालन करते हुए रहते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है।
लेकिन अपने त्यौहार को आपको अपने क्षेत्र में मनाना चाहिए। हमारा अनुरोध है प्रदेश की सरकार से, क्षेत्रीय प्रशासन से, और हम सब लोगों ने ये विचार किया है कि इस बार ईद त्यौहार मुसलमान भाई ज्योतिर्मठ के नीचे अपने अपने स्थान पर मनाएं, ज्योतिर्मठ के ऊपर किसी भी स्थान में और बद्रीनाथ धाम में किसी भी प्रकार से न मनाएं। यदि वो ऐसा करेंगे तो इसका विरोध किया जाएगा और ये उचित नहीं। अब देखना ये होगा कि बद्रीनाथ धाम में ईद की नमाज अदा ना करने के फैसले के बाद बद्रीनाथ के मुस्लिम क्या कहते हैं और क्या इस फैसले को मानेंगे। हालांकि बद्रीनाथ में शंकराचार्य के शिष्य ने जैसे कहा कि यहाँ ईद मनाने की परंपरा नहीं है, तो वहीं मौलाना ने कहा है कि इन जगहों पर सालों से ईद और बकरा ईद मनाई जाती रही है। ये पुरानी परंपरा और इसको खत्म किया जाना सरासर गलत है। अब इस पर शासन प्रशासन क्या कहता है, क्या फैसला लेता है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इसी के साथ आज का उत्तराखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।